नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए, धरती का साम्राज्य जीत लिया। अब तैयारी करने लगे स्वर्गलोक के सिंहासन की। जब राजा इंद्र को पता चला तो भागे हुए विष्णु जी के पास गए, मेरा सिंहासन बचा लीजिए। विष्णु जी ने वामन अवतार धरा और राजा बलि के पास आ गए भिक्षुक बनके और उनसे 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने उनको देने के लिए हाँ बोल दी और जब भूमि नापने लगे 3 पग तो 1 पग में वामन ने पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब राजा बलि को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने बोला, प्रभु अपने स्वरूप में आ जाइए और तीसरा पग मेरे शीश पे रखिए, मेरा शीश हाजिर है। मेरे पास और देने के लिए कुछ नहीं, मेरा वचन पूरा करने दीजिए, अपना पग मेरे शीश पे रख दीजिए। तो वो पाताल में चले जाते। अब उससे पहले कि उन्होंने विष्णु जी ने कहा कि तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। उन्होंने बोला, मैं अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल अपनी प्रजा को देखने आऊं। तो दोस्तों, वो ओणम का दिन है जब वो केरला में प्रेजेंट होते हैं। लोग तरह तरह के नाच गाने गाते हैं, झूमते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पकवान बनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजाएं होती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि इस समय राजा बलि हमारे साथ हैं। दूसरा वरदान मांगा कि मैं वहां पाताल तो जा रहा हूं पर मैं चाहता हूं आप हर पल हर क्षण मेरे समक्ष रहें। प्रभु विवश हो गए अपना वरदान देने के लिए और वो उनके साथ पाताल लोक चले गए। जब नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को ये जाके बताया कि भगवान तो चले गए, लक्ष्मी जी परेशान हो गई, अब मैं वापिस कैसे लाऊं? तो नारद जी ने उनको एक सलाह दी। वो तैयार हुई, अपनी एक पूजा की थाली तैयार करी और बलि के पास पाताल आ गई। बलि ने उनका स्वागत किया और इन्होंने रक्षा सूत्र निकाल के उनकी कलाई पे बांध दिया, भाई बना लिया। और उन्होंने बोला, बहना मैं उपहार स्वरूप क्या दूं, मैं तो समक्ष हार चुका हूं। उन्होंने बोला, मेरे श्री हरि मुझे वापस लौटा दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। तो उन्होंने श्री हरि को वहां से जाने की इजाजत दे दी। उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी और हर पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो फिर अब श्री हरि जब लौटने लगे, उन्होंने बोला कि बलि मैं हर साल 4 महीने तुम्हारे पास आके पाताल में रहूंगा। उन्होंने बोला, मेरी बहना को भी लाना, मायका है उसका, भाई हूं उसका, तो 4 महीने वो यहाँ रहे। तो वो 4 महीने जब वहां जाते हैं, जिसको चतुर्दशी बोलते हैं, देवशयनी से लेके देव उठनी तक, एकादशी तक वो वहां रहते हैं। जबकि हमारे उस समय कोई शुभ कार्य हम नहीं करते, शादियां नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं तारा डूबा हुआ है, क्योंकि भगवान पाताल गए हुए हैं। लेकिन यहाँ साउथ में लक्ष्मी जी क्योंकि मायके आई हुई हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत धूमधाम से वो त्योहार मनाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की बहुत पूजाएं होती हैं, लेडीज मिलती हैं, गाती हैं, नाचती हैं और उनका स्वागत के लिए मायके में बहन आई हुई है तो उनका मन बहलाते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत में हर जगह पग पग पर त्योहार मनाए जाते हैं। आइए हम इन त्योहारों को हमेशा मनाते रहें, अपनी संस्कृति को विलुप्त ना होने दें, हमेशा इन त्योहारों को धूमधाम से खुशी से मनाएं। नमस्कार, जय हिंद।